कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास के बाद पहली बार पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हजारों छात्रों को पीएम मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के क्लास 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाओं को लेकर उनके सवालों का जवाब दिया। सवाल जवाब के दौरान झारखंड की श्वेता ने भी अपने सवाल पूछे, जिससे कि आज उसका पीएम मोदी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस राजभवन में छात्रों के साथ इस कार्यक्रम को देखा। राजभवन में स्कूल के बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सुनने की विशेष व्यवस्था की गई है। मैं जो समय लगा रहा always a one-to-one conversation with every child as far as possible. Children of special talent, special abilities, children of India who want to excel with the inspiration of the Honorable Prime Minister for themselves and for the country. बच्चों की आंखों में चमक से यूं लगता है कि संदेश है उन तक पहुंचा है और एक नई ऊर्जा मानो यहां पर लहरा गई हो। बच्चों को एक नई उम्मीद, और स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के सेशन बहुत खास होते हैं। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी उम्र 50 साल कम हो गई हो और वो भी युवा बन गए हों। The youth, the energy, the enthusiasm of students, of the children of India is always so inspiring. माननीय प्रधानमंत्री जी का तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से प्रस्थान हुआ और इसके साथ हम भी विदा लेते हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। तो ये आप सीधा प्रसारण देख तो ये खबर क्यों रखा? और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव पे। रुचि, बात करें तो पहली बार पीएम मोदी ने देश भर के यानी छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की कोरोना काल के बाद, और ऐसे में बात करें झारखंड की तो झारखंड में किस तरह से विशेष व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से लोगों ने यानी छात्रों ने पीएम के संबोधन को सुना और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी? देखिए करिश्मा, यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची से सटे जो नामकुम इलाका है कस्तूरबा बालिका विद्यालय, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी और सभी जो छात्राएं थी वो जितने देर भी पीएम मोदी का संबोधन चला, जितने छात्रों के सवाल जवाब जो थे उन्होंने बड़े शालीनता से दिए। और छात्रों में ये देखने जितने भी छात्राएं थे उसमें कुछ छात्रा ऐसे थे जो कॉपी और पेन लेकर के यहाँ बैठे थे और सभी सवालों को सुनने के उपरांत कुछ ऐसी बातें जिन्हें नोट डाउन भी कर रहे थे। कितना मोटिवेट हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जवाब थे, परीक्षा पे चर्चा आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे, किन किन बातों का अनुसरण कर पाएंगे?
मैं उनके सभी बातों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं उनकी बातों पे अमल करना चाहती हूँ। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि जब एक बच्चा 3 साल का मतलब वो कुछ चीज़ लेना चाहता है तब उसे वो कूदता उस चीज़ को लेने के लिए, पर वो ले नहीं पाता, वो गिर जाता है पर वो हार नहीं मानता, कुछ समय बाद भी आता है लेने। उसी तरह हम हर विद्यार्थियों को मतलब अपने जीवन में सफलता के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। देखिए करिश्मा, बहुत खूब बच्चे जो है इतनी जल्दी किसी भी चीजों का अनुसरण करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को इन्होंने बहुत ही एकाग्रचित होकर सुना। और कौन से सवाल जो थे अलग अलग पूरे देश से छात्र और छात्रा दोनों जुड़े थे, कौन से सवाल आपको ज्यादा प्रभावित किए? जो कि क्लास में टीचर हमें बताते हैं तो समझ में आता है उस वक्त, और बाद में जब एकांत में रहते हैं हम तो वो चीज़ को हम फिर से भूल जाते हैं। तो फिर जो फ्रेंड लोग के साथ होते हैं वही जगह, तो क्यों हम जो फ्रेंड पूछते हैं तो उसका मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हमें टीचर बताई थी। तो फिर एकांत में रहते हैं तो उस चीज़ को फिर से रिपीट कर पाते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाते हैं। तो स्वयं को मोटिवेट करने, स्वयं कोई दूसरा मोटिवेट हमें ना करे, हम अपने आप को मोटिवेट स्वयं से करें, इसकी भी चर्चा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आप भी बहुत ध्यान से सुन रही थी उनकी बातों को। क्या कौन सी बात जो है वो आपको ज्यादा प्रभावित की? मैम, जो हम लोग को जो शिक्षा दी जाती है क्लास में, वो हम लोग पढ़ते हैं और जब हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग 2-3 सप्ताह के बाद वो हम लोग के माइंड में रहती है, पर कुछ दिन बाद हम लोग वो पढ़ाया हुआ बात को भूल जाते हैं। पर उसको कैसे याद दिलाना है, इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया और बस वही प्रश्न हमारे मन में था जो कि उन्होंने बताया और इस बारे में मुझे हल मिल गया। जी बिल्कुल। तो यहाँ से एक प्रीति लकड़ा भी थी, उनका एक सवाल था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना था, लेकिन पतरातू की एक लड़की को मौका मिला, उन्हें इस बार मौका नहीं मिल पाया। हालांकि उनके सवाल काफी इंस्पिरेशनल थे। क्या सवाल था प्रीति लकड़ा का? प्रीति लकड़ा का सवाल था कि वो जब मतलब कि नैतिक शिक्षा था उसकी। अच्छा, आपको कौन सी बात जो है वो ज्यादा प्रभावित कर पाई? मुझे ये ज़्यादा प्रभावित हुआ कि जब क्लास टीचर में पढ़ाती है तो बच्चा का ध्यान नहीं रहता है, और उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताए कि जब मैम पढ़ाती है और ध्यान कहीं बच्चा का और रहता है, नज़र टीचर पे ही रहता है, बुक पे ही रहता है, पर बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, उसका मन नहीं लग पाता है। तो वो हमको ज़्यादा अच्छा लगा। तो किस तरह उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आपसे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनीता दास है और मेरा सवाल भी यही था कि जब क्लास में टीचर पढ़ाती हैं तो हमें वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाता है, पर बाद में हम एकांत में वो चीज़ पढ़ते हैं तो उतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यह बताया कि उस बात को हम ध्यानपूर्वक अगर उसमें ध्यान दे तो वो बात हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। बिल्कुल। मैं शिक्षकों से भी चाहूंगी करिश्मा की बात करूं, चूंकि जो शिक्षक हैं, शिक्षक और अभिभावक की वजह से भी बच्चों में तनाव होता है और जो है उनका लक्ष्य शिक्षक और अभिभावक पर डिपेंड करने लगता है। तो हम उन शिक्षक से भी बात करते हैं और वो बताएंगे कि आखिर एक शिक्षक होने के नाते, चूंकि आप एक अभिभावक भी होंगे और शिक्षक और अभिभावक का भी उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिला, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए, शिक्षकों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी बहुत सारी बातें बताई। और उनका एक गुण हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि जब मैं बच्चों के बीच में आता हूं तो अब 50 साल छोटा हो जाता हूं। तो उन्होंने जो 11 या 12 के बच्चे होते हैं या 10th के बच्चे होते हैं, उनकी भावनाओं को उस समय जैसे देखा होगा अपने जीवन में, कभी वो भी उस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों को, अनुभव को अभी के बच्चों के साथ साझा करना और अभी के बच्चों में जो समस्याएं हैं उनको अपने आत्मसात करके उस हिसाब से सोचना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री हमें इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं और इस तरह से मार्गदर्शन भी नहीं देते हैं, जो इतने अच्छे समय निकाल करके हमें मार्गदर्शन देते हैं। और उनका स्वास्थ्य भी हम देख करके हमें भी लगता है कि 2.5 घंटे 2 घंटे वो लगातार खड़े होकर के इतना अच्छी बातें बताते हैं, जो उनसे हम लोग बहुत प्रेरित हैं और हम लोग आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करते रहेंगे।
बिल्कुल, तो करिश्मा शिक्षक भी काफी प्रभावित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और एक सीधे तौर पर उदाहरण अगर कह सकते हैं कि उन्होंने उतने देर में जरा भी वहाँ चेयर भी था बल्कि, लेकिन वो बैठे नहीं और बिल्कुल। रुचि देखिए आपके में रहे। हम दूसरे भी कई छात्राएं मौजूद है, उनसे भी बात करें, क्योंकि देखिए आप पीएम ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई का जिक्र किया, और ऐसे में उनसे बात करें छात्रों से, ऑनलाइन की भी जिक्र की गई, ऑफलाइन की भी, तो वो इसको लेकर कितना मोटिवेट हुए? बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई की भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफलाइन क्या कुछ समझ पाई? सबसे तो ज्यादा बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई को पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई को भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, आप क्या कुछ कहेंगे उस पर? ऑनलाइन पढ़ाई भी एक हिसाब से मतलब बेटर ही है, पर मुझे मेरे ख्याल से लगता है, मतलब नरेंद्र मोदी भी बताएं कि वो अच्छा ही है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई पर भी अगर बच्चे फोकस करें, अपना सारा कॉन्सेंट्रेट उस पर लगाएं, तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा होता है कि शिक्षक उन्हें बताते हैं और वो अपने प्रयोग से करके देख करके उसको समझते हैं, तो उससे ज़्यादा मतलब सीखने को मिलता है। जैसे कि ऑनलाइन में केवल शिक्षक बतला सकते हैं, बट ऑफलाइन में ऐसा होता है कि शिक्षक उसे प्रयोग करके दिखा करके बतलाते हैं, तो इससे मुझे यही लगता है कि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल करिश्मा, ये वही बच्ची हैं प्रीति लखड़ा हैं जिनका चयन हुआ था। इन्हें भी सवाल पूछना था, लेकिन समय नहीं मिला, समय का अभाव था, लेकिन कशिश के माध्यम से आप वो सवाल को पहुंचा सकती हैं। क्या कुछ सवाल था, एक बार पुनः आप दोहराएं। मैं प्रधानमंत्री से यह सवाल करना चाहती थी कि अभी नैतिक शिक्षा के बारे में केवल हम सुनते हैं, और किताबों में भी नैतिक शिक्षा उतना नहीं है, और जैसे कि घरों में भी माता पिता अपने काम पे बिजी रहते हैं, तो हमें नैतिक शिक्षा उतना नहीं सीखने को मिल पाता है। तो हम अपने नैतिक शिक्षा को अपने जीवन पर कैसे ला सकते हैं और कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि अभी के सीजन पर जैसे कि देखा जाए कि पूरे देश के बच्चे व्यभिचार जैसे कुसंगति, और जैसे कि कोई भी माता पिता कोई भी बात को लेकर के रोकते हैं, तो उसका वापस रिटर्न करना बात, ये सब बात को मतलब दोहराते हैं। तो ये सारी स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, इस स्थिति को समाप्त करना है। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए नैतिक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सवाल मैं प्रधानमंत्री जी से करना चाहती थी। बिल्कुल, नैतिकता का पतन ना हो, नैतिक शिक्षा को और बढ़ावा मिले, किस तरह से बच्चे अनुशासित रहें, कई तरह की बातें समाहित थी। यहाँ पर एक शिक्षिका भी है। मैम, आप भी बातों को सुन रही थी, कौन सी चीज जो है वो आपको ज्यादा प्रभावित, कौन से ऐसे सवाल थे और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तर थे जो आपको ज्यादा प्रभावित कर पाए? मैं नरेंद्र मोदी जी का बात को सहमत होकर कहना चाहती हूँ। उनसे मैं प्रभावित हुई कि बच्चे लोग को हम लोग या तो शिक्षक लोग या तो गार्जियन जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उस समय उन लोगों को ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, और उन लोगों को हम लोग को ऐसे उत्साहित करना चाहिए को अपने तरीके से भी करें, और जो शिक्षक लोग बताते हैं उससे भी ज़्यादा दबाव दे के ना करें, ताकि उन लोग ज़्यादा दबाव आने से जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको नहीं कर पाते, डर जाते हैं। उस डर को हम लोग को सलाह देना चाहिए, ताकि वे उस डर को भगा के अपना मन को स्थिर रख के अच्छा से एग्जाम दे सके। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो एक सवाल था कि खेल कर बच्चे खेलने कूदने के बाद जो है उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? परीक्षाएं नज़दीक होती हैं, उन्हें पढ़ने का भी दबाव होता है और वो खेलना भी चाहते हैं। इसमें मैं सहमत हूँ कि बच्चे खेलते भी हैं तो खेलना भी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो उन लोगों का मन उतना एकाग्र नहीं होगा पढ़ने में, ताकि वे अपने मन को हल्का करने के लिए खेलना भी जरूरी है। इसे खेलना भी चाहिए और पढ़ाई में भी होना चाहिए, ताकि वे अपना मन को स्थिर रखें, और ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें और जो पढ़े उसको भी भूल जाएं ज़्यादा पढ़ाई करने से। उसके साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, ताकि वे अपने मन को क्या बोलेंगे, जो भारी लगता है या तो ज़्यादा बोझ पड़ता है, वो खेलने से उनको हल्का होता है। तो यहाँ हमने बच्चों के यहाँ काफी संख्या में बच्चे हैं करिश्मा, 400 की संख्या में बच्चे हैं, और बच्चे इतना
मुझे नहीं लगा कि एक भी बच्ची यहाँ से उठ करके और कहीं बाहर गई होंगी। बिल्कुल। सभी बैठे हुए थे और एक टक से देख रहे थे और सारी चीजों को नोट डाउन भी कर रहे थे। कुछ कई ऐसी बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्हें प्रभावित कर पाई और मुझे लगता है कि इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शिक्षक के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी बहुत कुछ सीख पाए, बहुत कुछ अनुसरण कर पाए हैं।